क्लोजर टू बजट, आप क्या पिक कर रहे हैं आज? वीरेंद्र, हमने देखा है कि ऑटो एंसिलरी कुछ हरकत में आते हुए दिख रहे हैं और ऑटो एंसिलरी से ही हमने एक कंपनी को चुना है जो कि काफ़ी स्थापित कंपनी है और कारोबार को लेकर के काफ़ी सक्षम, नतीजों के आंकड़े सुधरने की उम्मीद ऑटो क्षेत्र में जिस तरीके से हम सुधार देख रहे हैं, और वो स्तर के आधार पर हमने एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी को पसंद किया है। मेरे ख्याल से 1650-1680 के आसपास का भाव चल रहा था कल। मध्यम से लंबी अवधि के लिए अगर आप बात करते हैं तो पहला लक्ष्य होगा करीबन 1820 के आसपास का, और अगर आप थोड़ा बहुत समय देते हैं तो हमें ताज्जुब नहीं होगा ये 1950 तक पहुंचने के लिए अनुमान। और अगर आपकी शॉपिंग लिस्ट में इस वक्त किसी आईटी कंपनी को इंक्लूड करना हो इस अर्निंग सीजन के सही मायने में शुरुआत से पहले, तो वो कौन सी होगी? धन्यवाद आपका और आप सभी को शुभ दिन। हमने जियोजित में हमारे क्लाइंट्स को यही राय दी है कि पोर्टफोलियो का एक छोटा सा हिस्सा ही सही, लेकिन आईटी को शामिल करना जरूरी है। और ये कई लंबे समय से हम बात कर रहे हैं और हमारा अनुमान ये भी कहता है कि आज जो 3 दिग्गज आईटी कंपनियों के नतीजे आएंगे, उसके अलावा बाकी जो अन्य कंपनी के नतीजे इस हफ्ते और आने वाले समय में होंगे, उसको लेकर के एक सकारात्मक सा नजरिया है। और दूसरी तिमाही के कारोबार के पश्चात, नतीजों के पश्चात अगर आपने मैनेजमेंट के तरफ से जो टिप्पणियां और वाणी इस्तेमाल की थी उस पर गौर करें तो मुझे संदेह बिल्कुल नहीं है कि आने वाले समय में आईटी क्षेत्र बहुत ही उभरता हुआ क्षेत्र होगा और वहां पर निवेश करने से आपको लंबी अवधि के लाभ भी होगा। मौका सिर्फ भारत देश में नहीं, विदेशों में भी काफी है। और मुझे लग रहा है कि 2 पहलू मात्र जो है मेरे लिए महत्वपूर्ण के, वो होंगे तनख्वाह बढ़ाने से क्या दबाव आया है और एट्रिशन रेट। ये 2 मुख्य आंकड़े होंगे जहां पर मेरी नजर रहेगी। कांस्टेंट करेंसी की ग्रोथ और डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ, बिग टिकट क्लाइंट्स और कारोबार पे आउटलुक तो रहेगा ही रहेगा। और उसी लिहाज से बायबैक को नजरअंदाज करते हुए टीसीएस को मैं पसंद करूंगा अगर दिग्गजों में मुझे कोई एक शेयर आईटी क्षेत्र से पसंद करना है। और मुझे ताज्जुब नहीं होगा ये 4400-4500 तक लंबी अवधि में जाता हुआ नजर आए, तो ये एक स्टॉक होगा दिग्गज आईटी क्षेत्र की तरफ से। दूसरा, अगर मझौली कंपनियों में मुझे चुनना होगा तो मैंने करीबन 4200-4300 के आसपास माइंट्री का जिक्र किया था 4850 के लक्ष्य को लेकर के। वहां पर मुझे लग रहा है कि हम आगे लक्ष्य बढ़ा करके 5300-5400 तक के लक्ष्य करेंगे। तो ये 2 नाम होंगे, एक दिग्गज और एक मझौली कंपनी। और एक नाम अगर मैं देना चाहूं मध्यम अवधि के लिए, हमें लग रहा है कि भारतीय एयरटेल का लक्ष्य 780 तक जा सकता है। और अगर आपके पास समय की पाबंदी नहीं है तो ये आपको 850 के ऊपर भी जाता हुआ नजर आएगा।